नमस्कार दोस्तों, अंगिरा ज्योतिष पीठ के चैनल में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो हम बनाने जा रहे हैं शनि के गोचर पर, शनि के ट्रांजिट पर। आप सभी जानते हो कि शनि का ट्रांजिट 29 मार्च 2025 को शाम के समय, दिल्ली के समय अनुसार, कुंभ राशि से मीन राशि में होने जा रहा है। आज का वीडियो मेरा शनि के गोचर पर है। संभव है मेरा वीडियो आज का नॉर्मल जो मैं वीडियोस बनाया करता हूँ 15-16 मिनट का, उससे थोड़ा लंबा हो, क्योंकि आज की बातचीत थोड़ी लंबी है और मैं आप लोगों को एजुकेट करने जा रहा हूं, आप लोगों को टीच करने जा रहा हूं, आप लोगों को सूत्र देने जा रहा हूं। कम से कम 8 सूत्र दूंगा मैं आप लोगों को। शनि के ट्रांजिट को किस तरह से देखा जाता है, शनि के ट्रांजिट पर किस तरह से काम किया जाता है, मैं आप लोगों के सामने अपनी तरफ से कोशिश करूंगा कि समय के अंदर ही इस वीडियो में ज्यादा से ज्यादा बात आप लोगों को तक पहुंचा सकूं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं छोटी सी बात कहना चाहता हूं। जो लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मेरे व्यूअर हैं, रेगुलर व्यूअर हैं, उन लोगों को याद होगा मैंने किसान आंदोलन पर एक वीडियो डाला था 7-8 महीने पहले, और मैंने उस वीडियो में आप लोगों को बिल्कुल स्पष्ट तौर पर कहा था कि किसान आंदोलन जैसे अब यह शुरू हुआ है, यह ठीक समय नहीं चूज किया गया, किसानों को कुछ भी नहीं मिलने वाला। और 1 साल से लगभग ये किसान रास्ता रोकर बैठे थे। हरियाणा पंजाब का जो बॉर्डर है वो सील किया हुआ था। आज मेरी बात वर्ड टू वर्ड ठीक साबित हुई है। किसानों को कोई बहुत बड़ा लाभ नहीं हुआ और किसानों को पंजाब सरकार की पुलिस ने बॉर्डर से खदेड़ दिया है। एप्रोप्रिएट वर्ड है, खदेड़ दिया है, हटाया है, लिटरली हटाया वहां से, एक प्लानिंग के तहत। तो किसानों को कुछ नहीं मिला और यह पंजाब सरकार ने किसानों से पंगा ले लिया है। विनाश काले विपरीत बुद्धि। ये अरविंद केजरीवाल साहब जो रिमोट से सरकार चला रहे थे ना दिल्ली से, मैंने जब इसकी वीडियो बनाई थी, भगवंत मान की ओथ कुंडली की वीडियो बनाई थी, मैंने तभी कहा था ये सरकार रिमोट से चलेगी। और अब अरविंद केजरीवाल साहब आप देख रहे हो दिल्ली से चुनाव हार गए हैं, अब वो पंजाब में आके भगवंत मान के सिर पे बैठ गए और लुधियाना का चुनाव जीतने के लिए ये सारा प्रपंच किया जा रहा है। विनाश काले विपरीत बुद्धि। पूरे पंजाब के किसानों से इन्होंने वैर मोर ले लिया और पंजाब किसान प्रधान प्रदेश है, यहां पर किसान अधिक है। चलो, इसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा, ये भी एक अच्छा टॉपिक मिल गया मेरे को बात करने के लिए। अपनी बात को वापस लेकर आता हूं शनि के ट्रांजिट पर, शनि के गोचर पर। आप लोगों से चर्चा करेंगे शनि के साढ़सती के बारे में, कंटक शनि के बारे में, अष्टम शनि के बारे में, ये किस तरह से देखते हैं, किस तरह से रिजल्ट निकालते हैं। और शनि की साढ़सती से किसी भी तरह से आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। जिस तरह से आपको लोग डराते हैं कि हाय शनि की साढ़सती लगी, ओहो ये तो बस आपका बस पहाड़ टूट जाएगा आपके सिर के ऊपर, माता पिता की मृत्यु हो सकती है, ये हो सकता है, वो हो सकता है, दुनिया जहान के प्रपंच करके लोग बाग आपको भ्रम में डालते हैं और पैसा कमाते हैं। अपने पास टोटल साइंटिफिक एस्ट्रोलॉजी है। इसी तरह से मैं अपनी कंसल्टेशन देता हूं, इसी तरह से आप लोगों के सामने अपने विचार रखता हूं अपनी वीडियोस के अंदर। तो आज भी जो बात होने जा रही है वो टोटल साइंटिफिक होने जा रही है। जो लोग ज्योतिष सीखते हैं उनके लिए मेरा ये वीडियो साइंटिफिक है, उनके लिए मेरा ये वीडियो एक टीचिंग वीडियो है। उन लोगों को सीखा शनि के ट्रांजिट को किस तरह से देखा जाता है, इस तरह के मैं 8 सूत्र आप लोगों के सामने रखने वाला हूं। आज आपको पढ़ाने वाला हूं कि किस तरह से शनि को एनालाइज किया जाता है। तो शनि का ट्रांजिट 29 मार्च 2025 को मीन राशि में होने जा रहा है। ध्यान देने वाली बात है, मीन राशि में पूर्वा भाद्रपद पर ट्रांजिट करेगा, उत्तरा भाद्रपद पर ट्रांजिट करेगा और रेवती पर ट्रांजिट करेगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं ये। मैं आप लोगों को अपने आज के वीडियो में जो 8 सूत्र बताने जा रहा हूं उसमें मैं आपको नक्षत्रों तक तो नहीं लेकर जाऊंगा, लेकिन हां, अगर आप इन 8 सूत्रों को ध्यान से लगाएंगे तो भी आपका बहुत अच्छा काम चल जाएगा और आप एक अच्छी ऑब्जर्वेशन निकालने में सक्षम हो जाओगे।
तो बात करेंगे, शुरुआत करेंगे शनि की साढ़सती से। आप सभी जानते हैं शनि की साढ़सती किस तरह से लगती है, लेकिन फिर भी जो लोग नए हैं उनके लिए, शनि का ट्रांजिट जब जन्म के चंद्रमा से 12वें घर में होता है, जन्म के चंद्रमा पर होता है, जन्म के चंद्रमा से सेकंड हाउस में होता है, तो शनि की साढ़सती होती है। शनि एक राशि में 2.5 साल रहता है, तो इस तरह से 3 लगातार भाव पर शनि के ट्रांजिट को 7.5 साल लगते हैं। इस तरह से ये शनि साढ़सती के नाम से मशहूर है, जिसके नाम पर आप लोगों को भ्रमित किया जाता है। माता पिता की मृत्यु हो जाती है, XYZ। भाई मेरी भी जिंदगी के अंदर 2 बार 3 बार, तीसरी साढ़सती अब चल रही है, खत्म हो जाएगी, आ चुकी हैं, मेरे माता पिता की मृत्यु नहीं हुई साढ़सती के अंदर। तो ये भी मैं आप लोगों के सामने एक हॉरोस्कोप लगाऊंगा, लेकिन वो हॉरोस्कोप मुझे लगता है अगले पार्ट में जाएगी, तो आप लोगों को दिखाऊंगा, आशा आप लोग बने रहेंगे। तो शनि का ट्रांजिट जब जन्म के चंद्रमा से 4th हाउस में होता है और जन्म के चंद्रमा से 8वें घर में होता है, इसको भी अशुभ माना जाता है। शनि की जो ये स्थितियां मैंने आप लोगों को बताई हैं, ये शुभ या अशुभ 100%, 100% आप लोगों की जन्म पत्री में चलने वाली दशाओं पर निर्भर करती हैं कि शनि की साढ़सती, शनि का 4थे घर का और शनि का चंद्रमा से 8वें घर का ट्रांजिट आपके लिए शुभ होगा या अशुभ होगा। ये 100% आपकी जन्म पत्री में चलने वाली दशाओं पर निर्भर करता है, कितने अच्छे और कितने बुरे रिजल्ट मिलेंगे। चलिए शनि के बारे में बात करनी शुरू करते हैं। देखिए शनि का गोचर कैसे देखें, आप लोगों के लिए ये स्क्रीन पर डाल रहा हूं। क्या शनि आपके जन्म के चंद्रमा से 6, 8, 12 भाव में गोचर कर रहा है? जन्म का चंद्रमा पकड़ना आपने, जन्म का चंद्रमा। शनि के ट्रांजिट को या शनि की साढ़सती को आपने लगन से नहीं देख रहा है। अगर मान लो किसी व्यक्ति का 10th हाउस में चंद्रमा पड़ा हुआ है, तो शनि का ट्रांजिट जब उसकी जन्म पत्री में 9th हाउस में होगा, 10th हाउस में होगा और 11th हाउस में होगा, तो चंद्रमा से साढ़सती होगी। फिर लगन से आप देखोगे तो लगन से वो 12वें घर में होगा, फिर लगन पर होगा, फिर सेकंड हाउस में होगा। तो इस तरह से लगातार 15 साल तक आपकी साढ़सती चलती रहेगी। इसी तरह से आप आगे, चंद्रमा अगर आपकी जन्म पत्री में 3रे घर में है, 4th हाउस में है, तो पहले लगन से 7.5 साल, फिर चंद्रमा से 7.5 साल, तो इस तरह 15 साल आप इसी चक्कर में पड़े रहोगे। शनि आपकी जन्म पत्री का काल है, यह समय है, ये जिस भाव को एक्टिवेट करता है उस भाव से संबंधित रिजल्ट दे देता है। याद रखने वाली बात है, बहुत जरूरी बात है, लेकिन एडामेंट होकर हमने रिजल्ट नहीं लेने हैं इसके ऊपर। तो शनि के ट्रांजिट को आप चंद्रमा से देखो, और लगन से देखने का अलग तरीका है। आज हम चंद्रमा पर ही बात कर रहे हैं। तो क्या शनि आपके जन्म के चंद्रमा से 6, 8, 12 में ट्रांजिट कर रहा है और खराब ग्रहों की दशा है, तो आपको खराब रिजल्ट मिलने की संभावना है। अब आप में से कुछ लोग ये कहेंगे कि शनि का 6ठे घर में ट्रांजिट तो अच्छा माना जाता है। हाँ बिल्कुल अच्छा माना जाता है, लेकिन वो खराब भी होता है। अब कैसे खराब होता है, अब ये सुन लो। अब यहां 6ठे घर में शनि बैठकर आपके 8वें घर को देखता है, जो आपकी किसी भी समस्या को मल्टीप्लाई कर देता है, डबल कर देता है, लंबा कर देता है। 6ठे घर में शनि बैठ के आपके 12वें घर को देखता है, अच्छा घर नहीं है, ट्रांसफॉर्मेशन का घर है। यहां से शनि बैठकर आपके 3रे घर को 10वीं दृष्टि से देखता है। तो शनि का संबंध, जो एक्टिवेशन है शनि की, वो 6, 8, 12 और 3रे घर की है। तो आप बताओ आपको कैसे शुभ रिजल्ट मिलेंगे? लेकिन हो सकता है किसी को शुभ रिजल्ट भी मिले, हो सकता है किसी की राजयोग कारक ग्रह की दशा चल रही हो, बृहस्पति की दशा चल रही हो, और बृहस्पति आपका उच्च राशि का हो। ये एक अलग अलग कंडीशन है। तो अगर आपकी जन्म पत्री में 6, 8, 12 में शनि का ट्रांजिट है, तो आपको सावधान रहने की जरूरत है। तो अब आपको क्या देखना है? अब आपको यह देखना है कि शनि 6, 8, 12 हाउसेस के अंदर ट्रांजिट कर रहा है, तो आपके 6, 8, 12 भाव के स्वामी आपकी जन्म पत्री में कहां है? 6ठे घर के अंदर,
जो राशि है उसका स्वामी केंद्र में चला गया, त्रिकोण में चला गया, राजयोग में इन्वॉल्व है, अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। 8वें घर का स्वामी आपकी जन्मपत्री में कहां चला गया, अच्छे रिजल्ट मिल जाएंगे। 12वें घर का स्वामी आपका कहां चला गया, अच्छे रिजल्ट मिल जाएंगे। क्या कहने का मतलब है, डिस्पोजिटर को जरूर देखो। पॉइंट नंबर 2, क्या शनि आपके जन्म के चंद्रमा से 12, 1 और 2 भावों में ट्रांजिट कर रहा है? मैं आपको बता चुका हूं, यह साढ़सती कहलाती है। यहां पर भी आपको डिस्पोजिटर को देखने की बहुत सख्त जरूरत है। जिस राशि में शनि ट्रांजिट कर रहा है, साढ़सती चल रही है, तो डरने की कोई जरूरत नहीं है। उसके डिस्पोजिटर को देखो, वो कहां बैठ गया, क्या योग में इन्वॉल्व है, क्या वो अच्छे योगों में इन्वॉल्व है, अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, खराब योगों में इन्वॉल्व है, खराब रिजल्ट मिलेंगे। पॉइंट नंबर 3, क्या शनि आपके जन्म के चंद्रमा से 4th हाउस और 8th हाउस में ट्रांजिट कर रहा है? मैं पहले बता चुका हूं, शनि का ट्रांजिट चंद्रमा से 4th हाउस और 8th हाउस में भी शुभ नहीं माना जाता। तो क्या ऐसा हो रहा है? तो एक बार फिर मैं आपको कहूंगा कि डिस्पोजिटर को देखो। जिस राशि में शनि ट्रांजिट कर रहा है, उस राशि के स्वामी को देखो, वो क्या कह रहा है। आपको 50% कहानी यहीं पर क्लियर हो जाएगी, और रही सही 50% दशाएं आपको क्लियर कर देंगी। क्या शनि का ट्रांजिट आपके जन्म के नक्षत्र से, ध्यान से सुनना, यह पॉइंट बहुत जरूरी है, क्या शनि का ट्रांजिट आपके जन्म के नक्षत्र से 3रे नक्षत्र पर, 5वें नक्षत्र पर या 7वें नक्षत्र पर गोचर कर रहा है? अब आप देखो, शनि का ट्रांजिट मीन राशि में 3 नक्षत्रों से गुजरेगा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती से। इन 3 नक्षत्रों से गुजरेगा। क्या ये वाले नक्षत्र, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती, ये आपके जन्म के नक्षत्र से 3रा, 5वां और 7वां नक्षत्र है? तो यस, नव तारा चक्र के अनुसार आपको अशुभ रिजल्ट देने वाला होगा यह शनि। बहुत ध्यान देने वाली बात है। जो लोग ज्योतिष सीख रहे हैं, जो लोग ध्यान देते हैं, जिन लोगों का ज्योतिष में इंटरेस्ट है, वो इस पॉइंट नंबर 4 को बहुत ध्यान से देखें, बहुत ध्यान से अंडरस्टैंड करें और इसके ऊपर काम करें। नवतारा चक्र में अगर शनि का ट्रांजिट 3, 5, 7 नक्षत्रों पर होता है तो यह अशुभ माना गया है। इसके बाद देखें कि क्या आपका शनि, जो गोचर का शनि है, वो आपकी जन्म पत्री के 64वें नवांश पर से गोचर कर रहा है या 64वें नवांश के राशि के स्वामी के ऊपर से गोचर कर रहा है? क्या ये शनि आपके 22वें दृष्टिकोण की राशि के ऊपर से ट्रांजिट कर रहा है? क्या ये शनि आपके 22वें दृष्टिकोण की राशि के स्वामी के ऊपर से गोचर कर रहा है? तो आपको अशुभ रिजल्ट दे सकता है। अब आपके माता या पिता की मृत्यु हो सकती है। पैरामीटर्स हैं, प्रॉपर एक रेसिपी है कब आपके माता पिता की मृत्यु होगी। ऐसे नहीं कि शनि की साढ़सती शुरू होगी तो माता पिता की मृत्यु हो गई। दशाएं बहुत महत्वपूर्ण रिजल्ट देती हैं, बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करती हैं। 6 नंबर पर, 6ठे नंबर पर लिखा हुआ है, शनि का गोचर जिस राशि में हो रहा है वो राशि के ऊपर ध्यान केंद्रित करो और देखो ये राशि आपकी जन्म पत्री में जिस राशि से या जिस भाव से 8वें घर में पड़ी है, उस भाव या उस राशि का नुकसान होने वाला है। आपको समझाता हूं क्या कह रहा हूं। शनि का ट्रांजिट मीन राशि में हो रहा है 29 मार्च को। इतनी बात आपको समझ आ रही है। अब ये मीन राशि देखो कौन सी राशि से 8वें घर में पड़ती है, तो ये मीन राशि सिंह राशि से 8वें घर में पड़ती है। तो अब ये सिंह राशि को देखो, ये सिंह राशि आपकी जन्म पत्री में D1 चार्ट में कहां पर पड़ी हुई है, उस हाउस से संबंधित आपको हानि हो सकती है। बहुत महत्वपूर्ण सूत्र बता रहा हूं, कोई नहीं बताएगा भाई। ये मेरे पिछले 12-15 साल की मेहनत है जो मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूं। ये राशि क्वेश्चन के अंदर है, ध्यान देने वाली बात है।
सिंह राशि के लोगों के लिए शनि का ट्रांजिट बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। पॉइंट नंबर 7, क्या गोचर का शनि आपकी जन्म पत्री में शुभ ग्रहों से दृष्ट है? अगर दृष्ट है तो आपको शनि के अशुभ रिजल्ट कम देखने को मिलेंगे। शनि जैसे अब मीन राशि में ट्रांजिट कर रहा है, मान लीजिए कि आपका जन्म का बृहस्पति, जन्म का शुक्र आपके इस शनि को देखता है, 5वीं 7वीं या 9वीं दृष्टि से गोचर के शनि को देखता है, तो शनि के अशुभ रिजल्ट कम मिलेंगे। क्या मैं इसको एक्सप्लेन करूं? चलो कुछ लोगों के लिए मैं इसको ना एक्सप्लेन कर देता हूं। मान लीजिए कि आपका बृहस्पति उच्च राशि का बैठा हुआ है आपकी जन्म पत्री में, तो ये उच्च का बृहस्पति आपके गोचर के शनि को देख रहा है, जो मीन राशि में ट्रांजिट करने वाला है। आपको उतने खराब रिजल्ट नहीं मिलेंगे। मान लीजिए कि आपका बृहस्पति आपकी जन्म पत्री में कन्या राशि का बैठा हुआ है, तो कन्या राशि से 7वीं दृष्टि से देखेगा वो मीन राशि के शनि को जो ट्रांजिट कर रहा है, तो खराब रिजल्ट नहीं मिलेंगे, ज्यादा खराब रिजल्ट नहीं मिलेंगे। मान लीजिए कि आपका बृहस्पति वृश्चिक राशि का है, तो वृश्चिक राशि का है तो वो 5वीं दृष्टि से देख रहा है, तो खराब रिजल्ट नहीं मिलेंगे। मान लीजिए कि आपका शुक्र कन्या राशि का पड़ा हुआ है, शुक्र एक शुभ ग्रह है और वो शनि को देख रहा है, ट्रांजिटिंग शनि को, तो आपको उतने खराब रिजल्ट नहीं मिलेंगे। एक मिनट यार। क्या शनि का ट्रांजिट आपके 6, 8, 12 भाव के ग्रहों की दशाओं के अनुसार चल रहा है? मतलब आपकी कुंडली में 6, 8, 12 ग्रहों की दशा चल रही है, शनि की अपनी दशा चल रही है, राहु की दशा चल रही है, पाप ग्रहों की दशा चल रही है, और शनि का संबंध इन ग्रहों से बन जाता है, तो शनि के आपको अशुभ रिजल्ट देखने को मिलेंगे। तो कुल मिला के जो बात बनती है वो यही बनती है कि शनि का ट्रांजिट बहुत महत्वपूर्ण है। शनि एक काल है, शनि आपकी कुंडली में किसी भी इवेंट को एक्टिवेट करने में सक्षम है। जिंदगी का कोई भी इवेंट ऐसा नहीं है जो शनि की कृपा के बगैर घटित हो, चाहे वो मृत्यु है, चाहे वो जन्म है, चाहे वो विवाह है, चाहे वो कोई भी आपकी प्रॉपर्टी है, कोई भी जिंदगी का इवेंट है, कोई भी जिंदगी का इवेंट है, वो शनि जब तक उस घर को, उस राशि को एक्टिवेट नहीं करता, तब तक आपका वो कार्य सफल नहीं हो सकता, या तब तक वो घटना आपकी कुंडली में नहीं घट सकती। तो शनि के ट्रांजिट से डरने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। शनि का ट्रांजिट एक सौर मंडल में घटने वाली घटना है। शनि का ट्रांजिट बहुत शुभ भी हो सकता है, सब कुछ आपकी दशाओं पर आधारित है। तो मेरा ये कोशिश आप लोगों के सामने मैं वीडियो को कंप्लीट करता हूं या कंक्लूड करता हूं कि शनि के ट्रांजिट से डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने आप लोगों को 8 पॉइंट बताए हैं। इन 8 पॉइंट पर अगर आप अपनी जन्म पत्री में बात करते हैं, देखते हैं, समझते हैं, दशाओं को कनेक्ट करते हैं, तो आपको शनि के रिजल्ट क्या कह रहे हैं, क्या दे सकता है शनि, आपके सामने आ जाएंगे। जिसको कहते हैं ना कि जन्म पत्री बोलना शुरू करती है, उस तरह से ये जन्म पत्री आपकी बोलने लगेगी और आप अपनी जन्म पत्री में शनि के रिजल्ट्स को बहुत अच्छे से एनालाइज कर सकोगे, अगर आप सिर्फ ये 8 पॉइंट्स को देखते हो तो। आशा है मेरा ये वीडियो आप लोगों के लिए लाभकारी हुआ है और आप लोगों ने मेरे इस वीडियो से कुछ सीखा है। जिन लोगों ने सीखा है वो लोग वीडियो को अप्रिशिएट करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, नए लोग सब्सक्राइब करें और मेरी फैमिली के साथ जुड़े। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।